हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि आपका कुछ एक जो डाउट्स हैं जो मैंने देखे थे। कि सबसे फर्स्ट डाउट जो आप लोगों का रहता है कि मैम क्या हम जो हमारा 10th का रिजल्ट आएगा क्या हम डायरेक्ट 12th क्लास कर सकते हैं बाय ओपन कैटेगरी? और उसके अलावा में मैम जो हमारे ये सीटीपी वाले डीएमसीज हैं ये कहाँ पर आएंगे और इन्हें हमें कैसे कलेक्ट करना है, ये सेकंड मेजर डाउट रहता है आप लोगों का। और उसके अलावा में एक ये रहता है कि मैम क्या बीच में 11th करे बिना हम ओपन से डायरेक्ट 10th के बाद 12th कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? और इसके अलावा में एक और मेजरली डाउट कि मैम इम्प्रूवमेंट वाले जो फॉर्म है अगर हमें इम्प्रूव करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और फॉर्म को कैसे भरना पड़ेगा, कब भरना पड़ेगा, किस टाइम पीरियड पर ये फॉर्म्स निकलेंगे, तो वो भी आप लोगों को डाउट है। तो आई होप कि सारे डाउट जो है मैं आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर कर पाऊँ। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और कोशिश करनी है समझने की जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, उससे पहले आप लोगों को एक जो चीज मैं हमेशा बोल जाती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इफ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम एंड अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे डाउट्स जो है वो मैं आप लोगों के इस चैनल के थ्रू क्लियर करती रहती हूँ। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स जिनको भी इस टाइप के डाउट्स थे। ओके, सो स्टार्ट कर दें हम अपनी वीडियो, लेट्स गो। सो फर्स्ट डाउट आप लोगों का कि मैम क्या हम लोग जो मेन थी कि 10th के बाद हम 12th कर सकते हैं और क्या डायरेक्ट बाय ओपन हम कर सकते हैं या 11th करने की जरूरत होगी, तो इसके ऊपर कुछ बताइए। तो फर्स्ट डाउट आप लोगों का मैं यही क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक जनरली एडवाइस दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बोलने वाले तो हैं कि हाँ कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि सही बात भी है। आप लोग डायरेक्ट जो है 10th के बाद 12th क्लास कर सकते हो बाय ओपन कैटेगरी, बाय सीटीपी एग्जाम्स और बाय एनआईओएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप लोग खुद सोचिए एक जेन्युइनली तरीका कि देखो अगर मजबूरी है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कर सकते हो तो रेगुलर ही करना, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या है, आर्ट्स सेक्शन को छोड़कर बाकी के जितने सेक्शंस आप लोगे, कोई भी स्ट्रीम आप लोगे, मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, सबके अंदर आपको बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्योंकि 10th तक आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स यू विल सी इन योर नेक्स्ट क्लास, मीन्स इन 11th और 12th, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत ये रहेगी कि सबसे सिंपल चीज आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप 11th करिए, क्योंकि 11th में आपका बेस क्लियर होता है। जब वो बेस क्लियर होता है तो उसका अप लेवल आपको 12th क्लास में देखने के लिए मिलता है। जो बच्चे 11th में ध्यान से नहीं पढ़ते या जो डायरेक्ट करने की सोचते हैं, 95% 12th के अंदर कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को बेस ही नहीं पता। आप डायरेक्ट 12th क्लास का पढ़ते हो और सोचते हो कि सीधा 12th नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने 11th क्लास के अंदर जो है वो नॉन मेडिकल लेना था, ठीक है, नॉन मेडिकल मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम ले रहे थे आप। अब 11th क्लास में आपको उनके न्यूमेरिकल्स, उनके जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो आप लोगों ने पढ़े नहीं और 12th में आपको डायरेक्ट अप लेवल देखने के लिए मिलेगा। 10th तक तो आप वही सोशल साइंस, एसएसटी और सिंपल साइंस और मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़ते हुए आए हैं, बट वहां पर आपका लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो उस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर अगर करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आप 12th निकाल लें। एक फोकस की और एक टीचर की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको एक बेस्ट टीचर मिलता है और आप बेस्ट तरीके से फोकस करते हैं तो आप बाय ओपन 12th क्लास निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 90% जो है चांसेस यही रहते हैं कि एक आध सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 11th और 12th क्लास। तो वही जब अप लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप वहां ऑटोमेटिकली फंस जाओगे। तो इसलिए मेन आप लोगों को करना यही है, कोशिश की 11th क्लास करो, ठीक है। बट अगर मजबूरी है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज जो है वह नहीं हो पाएगी या फिर इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज हर बच्चे की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, बट आपको फोकस 100% देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आप लोगों का फर्स्ट जो मेजर डाउट था ये खत्म हो गया कि आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th कर सकते हैं बाय ओपन कैटेगरी, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डाउट जो आप लोगों का आ जाता है कि इम्प्रूवमेंट के फॉर्म का, कि मैम इम्प्रूवमेंट के फॉर्म हमें भरने हैं तो हम कब भर सकते हैं। तो सीटीपी के अंदर आपके फॉर्म्स अगर नहीं फिल हुए हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। सीटीपी वालों का जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट इन लोगों का जल्दी आ जाएगा, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि चेकिंग वगैरह जो है आपको स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम। तो उसके बाद में आपके जो है रीचेकिंग, रिवोल्यूशन के फॉर्म और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म निकलेंगे। तो इफ यू वांट टू फिल द फॉर्म तो आप उनके साथ ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पार्शियल
पार्शली इंप्रूवमेंट और फुल इंप्रूवमेंट, ठीक है। और इसके अलावा में चांसेस जो है वो मार्च वाले एग्जाम के लिए भी रहते हैं, जब मार्च के फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि यही जो अब मतलब इसके बाद जो कंपार्टमेंट के बच्चों को दोबारा पेपर देने होंगे वो सीधा रेगुलर में ही जाके देंगे आफ्टर दिस एग्जाम, तो तब आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भर सकते हैं, ओके, एट दैट टाइम। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और डीएमसी का एक इशू था कि मैम हम लोगों की डीएमसी जो है वो किस तरीके से रहेगी, हमें डीएमसी कब तक मिलेगी, तो यहाँ पर आप लोगों की डीएमसी आपके घर पर आएगी बाय पोस्ट, तो आप लोगों को उसका वेट करना है। एंड 1.5-2 महीने का टाइम लगता है डीएमसी को न्यू आने में, बनने में, मॉडिफाई होने में। तो उसके लिए क्योंकि स्टेट बोर्ड है और एचबीएसई बोर्ड है, आप लोगों को पता ही है हमारा बोर्ड कितना अच्छा है, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत होगी, ओके। और इसके अलावा में जो आप लोगों को रहता है कि पेपर का चेकिंग वगैरह आप लोगों को पता ही है, चेकिंग आप लोगों की ऑफलाइन ही होनी, मैनुअली फॉर्म में ही होनी, टीचर्स ने चेक करना है, तो कोई ऑनलाइन डिजिटल चेकिंग ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो ये सारी फिराकों में आप लोगों ने नहीं रहना है, ओके। सो मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश करी है आप लोगों के जो मेजर डाउट्स थे वो खत्म करने के, तो आई होप आपके डाउट्स जो है वो खत्म हो गए होंगे। और इसके अलावा में आप लोगों को थोड़ा सा ये भी था कि मैम हम लोगों को ना मतलब कि इसमें डाउट आता है कि अगर हम बाय ओपन कुछ पेपर दे दें या क्लियर हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम आती है क्या, तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप चाहें तो आप बाय ओपन कैटेगरी भी एग्जाम दे सकते हैं, ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड ही है। और इसके अंदर भी मतलब कि आगे जाके सारी चीजें सेम ही रहती हैं जो कि एक नॉर्मल रहती है जो बच्चा रेगुलर से करता है, ठीक है। 1% चांसेस होते हैं कि कहीं पर ये एप्लीकेबल ना हो, बट मैक्सिमम टाइम जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आम जनता सारे बच्चे करते हैं। और ऑप्शन ही इसीलिए दिया है कि दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू कम स्कूल रेगुलरली, तो वो बच्चे जो है बाय ओपन कैटेगरी 10th या 12th कर पाए, ठीक है, अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर पाए, ओके। ऐसी कॉलेजेस भी कॉरेस्पॉन्डेंस रहते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है एंड ट्राई करती हूँ लॉन्ग वीडियोस बनाने का, बट अभी टाइम इशू की वजह से नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा करियर और फ्यूचर पर भी ध्यान देना है ना, एज भी हो रही है, अपनी अपनी तरफ जा रही है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। इसलिए शॉर्ट्स के थ्रू आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रहती हूँ, बट लॉन्ग वीडियोस का ट्राई करूँगी, धीरे धीरे अब लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ओके। एंड आपको इसके अलावा में कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। आप चैनल के नेम से ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। See you next video. Bye bye.